हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, नए साल के बाद मुझे आज लगा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि काफ़ी हम लोग प्रेयर कर चुके थे। पॉजिटिव हमारे पास वाइब्स थी, तो हमने उतनी ब्लेसिंग्स आपके लिए भी शेयर करी ताकि वो आपको भी मिले। और बहुत सारे लोग थे जो अपनी ब्लेसिंग्स लेकर गए, और मैं उनको ये बता रही हूँ कि इस ईयर में डे बाय डे जैसे ही दिन निकलते जाएंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, और वो आपको नोटिस भी होंगे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं। उसके बाद अब मैं सोच रही थी कि ये जो व्लॉगर्स हैं, बड़े व्लॉगर्स हैं, ये थोड़ा सा नए साल में कुछ कह रहे थे कि वो चेंजेस करेंगे अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि इनके पोल खुलते हुए नज़र आते हैं। फिर उस पोल को जब खुलता देखते हैं तो उनके रिश्तेदार भागे भागे आते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा। आज उसी के बारे में बात होगी। सबसे पहले तो मुझे उन लोगों के बारे में बात करनी है जो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और उसको कंटेंट बनाते हैं, और वहाँ पर भी नॉन वेज का सेवन किया जाता है। इनके अंदर कोई श्रद्धा, कोई भावना नहीं है। तो इस चीज़ का भी पता चलता है। क्लिप में किसी बच्चे ने बता दिया कि इन्होंने नॉनवेज भी खाया है जब वो महाकाल के दर्शन के लिए गए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर कोई भावना नहीं है। इनके लिए यूट्यूब सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया है, और वो भी कंट्रोवर्सी करके। ये सारी चीज़ें स्वाति जी ने अपने वीडियो पर बताई कि इनकी कैसे कैसे प्लानिंग्स बनती रही हैं। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इस को इन्होंने शादी वाला पर्पज़ लेके चले, फिर अलग हुए, सेपरेट हुए, ताकि ये कंटेंट बनता रहे। और लोग, क्योंकि ये सब लोग आपस में मिले होते हैं, इनके पास सारी चीज़ें एक दूसरे के रिकॉर्ड होते हैं। कई बार ये बातें बताते हैं, कई बार छिपाते हैं, और इनका साथ भी देते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स इनका साथ दे रहे हैं। जो मिस्टर के खिलाफ थे, आज वो मिस्टर के साथ हैं, क्योंकि उनको भी इस चीज़ में लगाया गया है कि आपका जो मीटअप होगा ये क्रिएटर्स का, उसमें आपका भी होगा नाम, आपको भी एक्सपोजर मिलेगा, आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उनका टोन चेंज हो गया। वो भैया जी करके शुरू हो गए। हालांकि पहले वो यही बात बोल रहे थे कि वो हमेशा सच की लड़ाई में सच के साथ हैं, लेकिन ऐसा अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, स्वाति जी ने जितनी भी बातें बोली, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल सही बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो उससे वीडियो में बताया आपको सब कुछ सच बताया। क्योंकि ये बात मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में, जब इनकी मदर के लिए मैंने बनाई थी, तो मैंने बोला था कि आंटी जी ने खुद सारी चीज़ें एडमिट की थी कि मनीषा के अंदर ये कमियां हैं। जब नाम लगा था कि नेहा जी ने कमियां गिनवाई हैं, तो उनकी मदर खुद कमियां गिनवा रही थी कि इतना बड़ा घर है, मेंटेन्ड नहीं है, लॉन्ड्री के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने साथ में ऐड ऑन किया था कि जब इनके घर में ये शादी वाला सीन था, तो क्रिएटर्स वहाँ गए हुए थे, तो क्रिएटर्स खुद कुकिंग कर रहे थे और मैडम जो है वो रील्स बना रही थी। ये मेरे वीडियो में, पुराने वीडियो में पड़ा हुआ है, उसको स्वाति जी ने कन्फर्म किया। ये बात बिल्कुल सही है। और लेपा पोची करने के लिए इनकी जो सिस्टर हैं, है ना, जिसको लोग बहुत सही समझते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अपने भाई से 4 कदम आगे है। मैनिपुलेटर, बहुत तगड़ी मैनिपुलेटर है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने हलवाई नहीं लगाए होंगे या उन्होंने सामान, या ये जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, लेकिन वो कितने दिनों के लिए थे और कितने दिन के लिए क्रिएटर थे? एक दिन के लिए हलवाई लगे, या 3 टाइम के लिए, या एक दिन के लिए उन्होंने खाना बनाया, या जितने दिन वो रहे उतने दिनों के लिए? वो बातें ना गोल गोल करके वो करने की कोशिश करती हैं कि हमारा जो है अच्छा पक्ष आ जाए। तो स्वाति जी ने जब वो सारी बातें की, इमीडिएट कुछ सेकंड में उन्होंने वीडियो बनाकर उनको रिप्लाई भी डाल दी, और उधर से उनको कम्युनिटी भी डालनी पड़ गई कि दीदी मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो किसी को प्रेशराइज करना, कहाँ किसी को टॉन्टिंग वे से बात करना, किस तरीके से। अगर वो आपके घर में गए हैं तो आपके घर में वो बिना बुलाए तो चले नहीं गए, और क्रिएटर्स तो गए नहीं, वो ही गए क्योंकि उनको आपने बुलाया है, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर हैं। उनका कोई कम चैनल, छोटा तो नहीं है, उनके पास भी बड़ा चैनल है। हाँ, अगर आपके गेट टुगेदर में वो शामिल हुए तो वो इनवाइटेड थे। जब इनवाइटेड थे तो उनको रहने का, उनके बैठने उठने का, सर्दी का टाइम है, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उनका ध्यान रखें। जब आप नहीं रख पाए हैं
और आप दूसरों के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो फिर आप अपने बारे में सुनने का मादा रखा कीजिए। और आपके जिस तरीके से आपके भाई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने एक बार भी शटअप कॉल नहीं दी उनको। आप तो बड़ी बहन है ना, आपका बहुत ज़्यादा रुतबा है, आप बहुत समझदार भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, है ना। और आपको लगता है कि आपकी परवरिश आपके पेरेंट्स ने की है, और जो पेरेंट्स हैं उनका भी सारा कुछ लोग देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके से दूसरी महिलाओं के बारे में बातें करती हैं, कि जूतों चप्पलों से वो बातें करती है। देखिए, उनका गुस्सा जायज़ है, मैं ये नहीं कहती। अगर वो अपनी कोई बात सही कहना चाहती हैं, उसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बात करने का ढंग है वो एजुकेटेड नहीं है, वो टीचर वाला नहीं है। अगर स्वाति जी ने कहा कि जब इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, तो जो सिवान में स्कूल खुला गया है तो वहाँ पर बच्चे क्या सीखेंगे? जब टीचर की ऐसे माइंड के हैं जुत्तल चप्पियों वाले, तो वो फिर उनसे सीखेंगे क्या? तो उन्होंने तो बिल्कुल सही बात बोली है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत बुरा लग गया। आपको अपनी हर चीज़ का बुरा लगता है, लेकिन कमियां हैं। अगर आप उन दूसरों को चुप कराने की बजाय ना अपने घर वालों को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि आप ऑफलाइन जितना मर्जी गंद डालते हैं, ऑनलाइन आप लोगों को इतने लोगों को देख रहे होते हैं आपको, तो आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको ये समझाना चाहिए, बजाय कि आप कम्युनिटीज़ डालने आ जाती हैं। फिर आपको ये भी पता है कि अब मसला हमारे ऊपर आ रहा है, तो डाइवर्ट कैसे करना है लोगों का माइंड। फिर आप वो काली क्लूटी वाली बातें अपनी लेकर आ गए कि मैं काली हूँ। कलर से कुछ नहीं होता है ना, सूरत से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरत सीरत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रियंका जी भी देखने में, रोनी भाई भी देखने में, सब हमारा विटिश कलर है जो इंडियंस है ना। किसी का थोड़ा बहुत फेयर है, किसी का थोड़ा बहुत कम है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो रिस्पेक्टफुल इंसान है। रोनी भाई की तारीफ़ होती है, प्रियंका जी की तारीफ़ होती है, ये सारों की तारीफ़ नेहा ने खुद भी करी है, और हम सब भी मानते हैं कि वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। आपके भाई और रोनी भैया में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो औरतों की इज्जत करना जानते हैं रोनी भाई। और आपके भाई क्या करे, आथू आथू करके वो औरतों के ऊपर इस तरीके की बातें करे हैं। कभी वो किसी को बोलते हैं, कभी अपनी वाइफ तक को बोल देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और दूसरे लोग नहीं हैं, ठीक है। अब वो जो तीसरे लोग, उनकी फैमिली उनके पीछे लगी हुई है, कल को उनके साथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा, इससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि चीज़ें जो कैमरा में वीडियोस में आ रही हैं वो सबके माइंड में छप रही हैं। कुछ बोला जा रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा, कुछ डायरेक्टली समझाने की कोशिश की जा रही है। जब भी लोग वीडियो देखते हैं, जब भी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं, तब जो उनके फ्रेंड हैं वो अपना ध्यान सिर्फ मोबाइल में रखते हैं। वो नहीं देखते कि आसपास क्या हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, उनका ध्यान सिर्फ मोबाइल में होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कमेंट्स भी रीड कर रहे हैं। जब इनकी लाइव्स होती है तब भी लोग इतना कुछ लिखते हैं। क्यों सुन के इग्नोर किया जा रहा? क्यों जो सब लोगों को दिख रहा है इनको नहीं दिख रहा? पहले भी हम यही कहते हैं कि अगर नेहा के साथ इस तरीके से हो रहा था, ठीक है, इनका आपस में फीलिंग्स शेयर हो रही थी, तो बाकी लोगों को, उनकी फैमिली को, इनकी फैमिली को पहले क्यों नहीं दिख रहा था? बाद में ये सारी चीज़ें लेकर आप आगे आते हो, पहले आप क्यों नहीं अपने घर को संभालते? क्या ज़रूरत है? आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है, है ना। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप की तरह रखो। क्यों किसी को अपने घर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करना? फिर जब वो इतना ज़्यादा आपके घर के अंदर घुस जाता है इंसान, आपके घर की बातें उसको पता चल जाती है, तो बाद में वो मीडिया में किसी तरीके से भी आती हैं, सोशल मीडिया पर वो किस रूप में आती हैं, वो बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि आपने उनको बुलाया कंटेंट के लिए, ठीक है, कि आपके मिलियंस नहीं हो रहे हैं, आप उनको, अकेले हैं वो, उनको आपने अपने घर में बुला लिया कि अम्बाला से दिल्ली आए और दिल्ली में आकर हमारे साथ रहे, ताकि हम साथ में बैठकर वो लाइव में भी दिखें और हमें लोग सर्च करें या हमें भी सब्सक्राइब करें। फिर आपको 3-4 दिन रख के आपका जो वाइफ ने खाना भी बनाया, सब कुछ किया, और आपके साथ झगड़ा किस बात का हुआ कि खाना जिसके लिए बनाया गया था वो खाना खाता, वो वीडियो में आता, व्लॉग में अच्छा दिखता कि जी किट्टो बहुत ज़्यादा कर रही हैं सेवा, और मेरे मुंह से नाम भी निकल गया। तो ये चीज़ें जो है ना,
वो बहुत गलत जा रही हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है? ये दोस्ती नहीं निभाई जा रही, ये सिर्फ अपने चैनल के लिए किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंसान इस्तेमाल हो रहा है ना, वो 10 गुना आपसे रिवर्स लेके जाएगा, ये बात भी। क्योंकि वो इंसान आते, आप किसी के घर में नहीं जाओगे, कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करोगे? वो तो आपको भी सिखा रहे हैं बार बार कि बिना कंट्रोवर्सी के चैनल बड़ा हो ही नहीं सकता। और ये बात हमने खुद भी देखी है। सितारा यासीन का एक चैनल था, वो 1 मिलियन तक चला गया। कैसे चला गया? हमारे देखते देखते ही चला गया। जो 50,000 का चैनल हमारे देखते देखते 1 मिलियन हो गया। कैसे हो गया? वो इसी वजह से हुआ कि उसने भी कंट्रोवर्सी को बंद नहीं दिया। आज हमें वो सारी चीज़ें समझ आती हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएटर क्रिएट करते हैं, अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा देते हैं, ओनली फॉर चैनल्स करते हैं। उनको क्या मैसेज जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या लोग देख रहे हैं, कितने कितने लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। क्या आपको वहाँ से अडॉप्ट करना है और किस चीज़ को वहीं पे छोड़ देना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? और जो इनकी सिस्टर जी, जो मिस्टर की सिस्टर जी हैं, उनके झांसे में तो बिल्कुल भी मत आए। ठीक है? क्योंकि वो डुअल पर्सनैलिटी हैं। वो किसी दूसरे के लिए कुछ और बोलती हैं और अपने लिए कुछ और बोलती हैं। इतना इतना कुछ इनके भाई ने बोला, तो ये सोशल मीडिया पर कुछ इन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन देती हैं, जो छापती हैं अपनी पोस्टें, तो उसमें उनका कोई ज़िक्र नहीं होता, ना ही उनको कोई फ़िक्र होता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। मानते तो हम इनको इसीलिए नहीं है ना कि ये अपनी फैमिली के लिए इनके अलग रूल्स हैं और दूसरों के लिए इनके अलग रूल्स हैं। ठीक है? फला जो भी क्रिएटर बात करने के लिए आता है, मैडम जी बैठ जाती हैं, बहुत तरीके से हर चीज़ को स्कैन सेव करने की कोशिश करती हैं। तो हर एक बात का अब हम जवाब देंगे, और स्पेशली इनको तो मैं ही हैंडल करूँगी, ये मैंने देख लिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में नंबर 1 पर है। मास्टरी की हुई है इन्होंने इस चीज़ में, मास्टर्स हैं इनके पास इस चीज़ के। भाई तो इनका जो जैसा है उसको तो फिर भी मैं कहूँगी इतनी अकल नहीं है कि चीज़ों को अगर करना भी है तो किस तरह रैप अप करके इन्होंने लोगों को दिखाना होता है, ये तो देखने वाली बात है ना। तो परवरिश की तो आप बात करो ही ना, क्योंकि अगर परवरिश अच्छी हुई होती ना, जो जूते चप्पल आपकी मदर आज दूसरों की बेटियों पे मारने की बात करिए ना, अगर अपने बच्चे को सही टाइम पर जूते चप्पलों का इस्तेमाल कर कर बिल्कुल सही किया होता ना, तो ना आज उन आपकी बहू की जो ज़िंदगी ख़राब हुई होती, और ना ही आपकी इज़्ज़त सरे बाज़ार ख़राब हो रही होती। और जिसका आपको कोई अफसोस भी नहीं है, आप कहते हैं ये इसको कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है? अब आप देखिए, ये गए हैं पहले विद प्लानिंग कि हमें भोपाल जाना है। भोपाल का इन्होंने वो जो थंबनेल पे वर्ड यूज़ किया, जाना तो इनको कहीं और था, महाकाल जाना था, या जहाँ वो मतलब उस जगह का नाम ना लेकर अब देखा जाएगा जो होगा, मैं भोपाल जा रही हूँ, अब जो होगा, जाना तो इनको वहाँ नहीं था। ठीक है? फिर इन्होंने कहा कि इस कंट्रोवर्सी में जितना नाम भोपाल का यूज़ किया जा सके उतना। फिर इनको सिर्फ वाया भोपाल जाना था, तो स्टेशन पर रुककर, और कुछ नहीं, कि देखा जाएगा जो होगा। हस्बैंड भी इनके ही लगा रहे हैं कि मैं भोपाल जाऊंगा, देखा जाएगा। उनसे तो उनकी मुलाकात भी नहीं होनी थी, ना ही उनका कहीं पे कोई रोल था। ठीक है? आप सिर्फ उनके नाम, शहर का नाम तक लेकर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे थे, अपने डॉलर छापने जा रहे थे। और किस बेस पे? आज आप मनीषा जी, आज के व्लॉग में आप पता क्या बोल रही हैं कि जो कुछ भी है मैं ऑफलाइन सेटल करूंगी, मैं अब ऑनलाइन इनसे बातें। आप ही चाहती थी ऑनलाइन लेके आना। खुद अलका जी ने बोला कि मैं ऑफलाइन सेटल करना चाहती थी, आपने कहा नहीं, हम ऑनलाइन लेकर आएंगे, हम डॉलर छापेंगे, हम इस कंट्रोवर्सी को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। ये आपकी विश थी। और जब आप लोग, आपके ही जो साथी हैं, वो भी चाहते हैं कि इतना कुछ हो रहा, लोग इतने इतने डॉलर, उनको तो पता चल रहा है ना कि कितने कितने डॉलर आप किस तरीके से प्रिंट कर रहे हो। तो अगर वो कुछ बोले तो फिर आप कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं तो ऑफलाइन बात करूँगी, मैं ऑनलाइन कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक बात बोलूँगी तो कितनी ही बातें, मेरी जो असलियत है, असली मेरा रंग है, वो क्रिएटर बाहर निकाल देंगे, वो चुप थोड़ी ना रहेंगे।
आप उनको कुछ बोल के तो देखो, फिर देखो कि आपकी जो असलियत है ना वो किस तरीके से बाहर आती है। अभी तो आपकी बहन ने जो मिस्टर की सिस्टर हैं उन्होंने उनको अपने तरीके से चुप कराने की कोशिश की है कि चलो मैं आगे आ जाती हूँ, तो वो अगला शर्म खाकर चुप कर जाएगा, ठीक है। और वो हुआ भी ऐसे ही, उन्होंने फटाफट से एक पोस्ट डाल दी कि मैं आपके बारे में नहीं, हम आपको बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं। वो होते हैं ना जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, वो दोनों तरफ से रख कर इधर की बात, कभी उसको फ़ोन कर दिया, डायरेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी सृष्टि जी को फ़ोन कर दिया, सृष्टि जी से स्वाति जी को फ़ोन करवाया कि इसको बोलो ये अपना इस तरीके की बातें ना करें। तो इस तरीके से ये लोग ना पीछे पीछे बहुत कुछ कर देते हैं, ठीक है। और आगे ऑनलाइन किस तरीके की अपनी दुहाई दे रहे हैं वो भी देख रहे हो। फिर और कोई बात नहीं हुई तो वो काला गोरा रंग वाली कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि उन लड़कियों को तो मार देना चाहिए। आप आज के टाइम पे आप बात करेंगे, आप तो अपने आप को बहुत हाईटेक समझते हो, बहुत मॉडर्न समझते हो, है ना। तो आपको तो आप तो टेक्निकली मास्टर हो, आप लोगों को गाइड भी बहुत करते हो। और आज के टाइम पर आप इस चीज़ को सिंपैथी में, आपको कोई और बात नहीं मिली तो आप इस चीज़ की सिंपैथी लेने लग गए हो कि आपका कलर डार्क है। बहुत सारे लोगों का कलर डार्क होता है, तो आपकी जो मदर हैं उनका कलर ही घर में साफ है, बाकी तो सब आपकी फैमिली में सब डार्क कलर के हैं। किसका कलर फेयर है आप मुझे बताइए। तो आपको कोई और बात नहीं लगी तो आपने कहा मैं तो और कोई कंट्रोवर्सी लेके नहीं आ सकती, चलो मैं इसी से ही प्रोपेगेंडा कर लेती हूँ। कितनी गेम खेलोगे आप लोग, कितनी गेम खेल आप, मतलब सबके सब एक जैसे हो। एक पर्सन भी है जो इस तरीके की नई सोच लेके बैठा, मैं तो उससे हैरान हूँ। इनके घर में मिस्टर के अलावा जो मिसेज हैं वो भी 200% जैसे होता है ना एक शातिर माइंड वो हैं। उनको देखिए, वो कहनी है मुझे दुख है, रील्स उनकी, उनकी अदाएं, उनकी वो कहते हैं ना कि नेहा ने बोला कि मुझे एलिगेशन लगाया कि मैंने अदाएं दिखाकर, जितनी अदाएं मनीषा के पास हैं उतनी अदाएं किसी के पास नहीं है। उनकी रील्स देख लो और बार बार मेरी साड़ी देख लो। उनके 3-4 चैनल हैं, 3-4 चैनल पर आकर बार बार उनकी वीडियोस आती हैं। तो उसमें आप क्या देख रहे हो, मेरी साड़ी देख लो, अभी स्टॉल लिया उस स्टॉल उतार के देख लो। ये कॉटन की, मैं कहती हूँ कल वाली साड़ी में इन्होंने कितनी बार ये बोला ये कॉटन की साड़ी है, कोई और बात नहीं मिलती तो मेरी साड़ी देख लो, कॉटन की साड़ी है, ये कलर इस तरीके का लग रहा है, आज हम इस तरीके के लग रहे हैं। आज मतलब पूरी की पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, घुमाना, बस यही यही आता है। जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं क्लियर करनी कि हमारा पैचअप हुआ है या नहीं। जो मनीषा आ रही है, मनीषा जब आपके हस्बैंड से आप मिल लिए वहाँ पर, जब वो आप महाकाल जाने के लिए आपको उन्होंने कहा, उनकी फ्रेंड ने भी कहा था, तो आप क्यों नहीं गई? क्योंकि आपको पता था अगर साथ चले गए तो सारी मसला ही ख़त्म हो जाएगा, कहानी दूसरी तरफ भी रुक ले जाएगी। बेटर ये है कि ये जाए और मैं अपनी सास ससुर के साथ गाड़ी में हूँ, ताकि उनको अलग अलग लोगों को दिखना चाहिए। फिर अगले दिन ये पॉइंट लगा दिया कि और डॉलर छप जाएंगे, मैं चाह रही हूँ भोपाल, देखा जाएगा जो होगा। इसका क्या मतलब था? ठीक है। और फिर आप वहाँ पर गए या नहीं गए, मिले ही नहीं, किसी ने वो ब्लॉग में नहीं देखा, वीडियो में किसी ने कुछ नहीं देखा, है ना। वो अपना गए, एक मॉल में गए, टाइम पास किया, उनका टाइम था ट्रेन का वेट करने का, तो वो बाहर घूमने चले गए कुछ देर के लिए, उसके बाद वो वापस अपनी ट्रेन पे आके बैठ गए। देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा भोपाल जाकर जी? मिस्टर और मिसेस दोनों के थंबनेल में था हम भोपाल जा रहे हैं, देखा जाए, क्या देखा जाएगा? क्या किसको दिखाना चाह रहे हैं आप? अभी आपका मन नहीं भरा? किस तरीके से आपने उस औरत को ट्रैप किया है ये आपको पता है, और किस पर्पस के लिए किया है? सारी पोल खोल दी ना स्वाति ने कि असल माजरा क्या है वो, और हमें भी पता है कि वो असल माजरा क्या है, किस वजह से नेहा का आपने शिकार किया है। नेहा आपके पीछे नहीं लगी थी, नेहा को आप दोनों ने मिलकर इस तरीके से ट्रैप किया है ताकि उसका इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाए। उसमें आप पूरी तरीके से हर पल शामिल थी। जब भी आप उनके साथ उनके फंक्शनों में उनके घर पर गई हैं, आप साथ गई हैं। किसी की वाइफ साथ में हो, किसी की ऐसे हिम्मत नहीं होती है। आप ज़बरदस्ती ज़्यादा किसी के गले पड़ोगे, ज़्यादा हमदर्दियाँ दिखाओगे, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखोगे,
तभी क्रिएट होगी कंट्रोवर्सी। और वो स्टोरी, वो कहानी अगले को लगने लग गया सच में मैं यही कर रहा था, वो गिल्ट में आ गया, जबकि एक्चुअल में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, आपने उसको भरम जाल में फंसाया। किस लिए? उसमें आपका मोटिव था, आपके जो कर्ज वाली घर थे ना, उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए आपने ये किया। और स्वाति ने ये भी बताया कि हम रोड पर आ जाएंगे अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। हमने तो क्रिएट इस पर्पज़ के लिए की थी, और दूसरे इंसान की इज्जत तार तार कर दी। ये सारी चीज़ें, सारी इनकी मिस्टर की सिस्टर, मिस्टर की मदर, मिस्टर की वाइफ, मिस्टर का भाई, मिस्टर के फादर, ईच एंड एवरी पर्सन, और जितने भी क्रिएटर फ्रेंड्स हैं इनके, सबको असलियत पता थी कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी ये इसीलिए की जा रही है ताकि इनके डॉलर्स बन सके। रियलिटी में नेहा ऐसी थी ही नहीं, उसको तो मोहरा बनाकर यूज़ किया गया सिर्फ अपने कर्ज उतारने के लिए। ना ही इनको कभी नेहा से प्यार था, ना ही ये नेहा को पसंद करते थे। सिर्फ इन्होंने वो मिडिल एज की औरत को, जिसका एक बच्चा भी था, सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापने के लिए जलील किया या यूज़ किया। इनका मकसद था उसको यूज़ करना, और इनका एक मकसद और भी था, वो भी मैं क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। और सिस्टर जो है मिस्टर की, वो ज़रा ध्यान से अब अपनी वीडियो बनाना, क्योंकि मैं अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। क्योंकि मैं आपको ना इग्नोर मोड पे रखा था कि चलो ठीक है रहने दो रहने दो, बट जो गेम अब आप घुमाना चाहते हो ना, आप हर एक का मुंह बंद करना चाहते हो। आपने कैसे स्वाति को बोल दिया कि लोग इतने गिरे हुए हैं? आपकी फैमिली और आपके भाई और आपके सब लोगों के ज़्यादा जितनी स्टोरी मैंने बताई है ना, ये 200% सही है, और यही सच है। और अगर ये सच है ना, तो आपके जितना गिरा हुआ कोई नहीं है। ठीक है, स्वाति सिर्फ बोल सकी है, कर नहीं सकी वो ऐसे काम। अंकुश ने ये काम किए नहीं है, ज़रूरत उनको भी होगी पैसे की। ठीक है, तो ये चीज़ें ना, ये घुमा घुमा कर किसी को कुछ किसी को कुछ, आपको लोगों को अपने बस में करना आता है, लोगों की नब्ज़ पकड़नी आती है। अब बिना बात के एक तीसरी महिला को छेड़ना, उसके साथ बात करना, उसका बड़ा कर देना, ये भी कंट्रोवर्सी इसीलिए क्रिएट की जा रही है ताकि सब जगह पर अब नेहा वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर मनीषा घर में आ जाएगी तो एक तीसरी बंदी को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2-3 महीने के लिए बोला था, उतना 2 महीने का टाइम उसका निपट गया। अब वो अम्बाला आने के, कभी इनका झगड़ा हुआ ही नहीं था, ये कभी सेपरेट हुए ही नहीं थे, क्योंकि ये डे वन से कंट्रोवर्सी से पहले की इनके पीछे, नेहा के पीछे लगे हैं, मिलकर लगे हुए हैं। इनको था ऐसे कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होगी अगर तीसरी पर्सन कोई इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इनको ये लगा कि उसके घर में बार बार जा जाकर उसके छोटे छोटे काम कर कर करके उसको अपना शोल्डर दे देकर बड़ा वो कर लिया, फिर उसने कुछ मैसेजेस अपनी फीलिंग शेयर कर ली, बस इनको वहाँ तक की ये चाहिए थे। उसके बाद जो हुआ वो सब लोगों ने देखा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, इन लोगों के जो चल रहे हैं ये चीज़ें, सब उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। आंखें खोलिए, कोई हमदर्दी की ज़रूरत नहीं थी मनीषा को। 1 लाख का से बढ़कर चैनल कर लिया उसने ये कुछ दिनों में, कोई करके दिखाए। और जानबूझकर शॉर्ट्स वाला चैनल गायब करा ताकि लोग कहें कि जी मनीषा तो उसका चैनल बेचारी का लूज़ हो गया, तो वो अब ये हो गया। फिर वहाँ पर जाकर डाल, पता तो है कि हस्बैंड तो मेरे हाथ में, हम तो ये ड्रामा कर रहे हैं, फिर डाल रही हैं कि महादेव ने चमत्कार कर दिया। 2-3 बार चमत्कार के थंबनेल लगाकर बाद में क्या निकल, जी मेरा वो इंस्टाग्राम वापस आ गया। वो भी जी हमारी जो मिस्टर की सिस्टर हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, क्योंकि वो इसी काम के लिए रखी हुई हैं पीछे ना, मैनेजर है इनकी, पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है। शेम ऑन यू। इतनी घटिया आप लोगों की गिरी हुई सोच है। मैं तो सोच सोच के हैरान होती हूँ कि पढ़े लिखे होने का दावा करना, बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझना, दूसरे लोग आपके जो आसपास है ना, उनको आपकी ये चीज़ें नहीं समझ आती होंगी, पर जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। सो बी केयरफुल, ऐसे लोगों को आपके आसपास भी अगर कुछ ऐसे लोग
भटकते हुए आपको मिल जाए ना, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा कीजिए, ठीक है। ये पापी लोग हैं जो महाकाल में मंदिर में जाकर भी ये अपना नॉनवेज का सेवन करते हैं। और मिस्टर के फ्रेंड उस बच्चे को ही शटअप कॉल दे रहे थे कि तुम ऐसे मत बोलो, कि कहीं ये बात बाहर ना निकल जाए। तो ये इतने मतलब गिरी हुई सोच के लोग हैं, और ये गिरे हुए दूसरों को बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्वाति जी, आप अपना मन बिल्कुल भी वो मत करो, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने जितनी बातें बोली हैं ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व की हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला है ये जो कुछ भी बोला है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे प्लीज़ इस सारे मेरी कॉन्वर्सेशन को शेयर ज़रूर करना। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आपने अपनी राय का इजहार भी मुझे करना है, और इस सारे कॉन्वर्सेशन को शेयर भी ज़रूर करना है। इसको अपनी ड्यूटी समझिए, जितना आप शेयर करेंगे ना उतना लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। अदरवाइज़ ऐसे जो मास्टरमाइंड लोग हैं ना, वो आपको घुमा घुमा कर अपने तो डॉलर छापते रहेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल भी नए साल में भी पॉजिटिव नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।